जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल सावित्री नेचुरल पे। दोस्तों, आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। पहला तो देखिए, आप लोग पूछते हो सल्फेट फ्री एंड पैराबीन फ्री सोप बेस। देखिए, सल्फेट ये होता है जो SLES और SLS जो फोमिंग बढ़ाने के लिए उसमें देते हैं, तो उसको बोलते हैं सल्फेट। जो जिसमें ये यूज नहीं होता, SLS या SLES, उसको सल्फेट फ्री कहते हैं। और पैराबीन फ्री, देखिए पैराबीन एक प्रिजर्वेटिव है और सोप बेस में कोई भी प्रिजर्वेटिव कोई यूज नहीं करता, क्योंकि ऐसे ही उसका सेल्फ लाइफ है। हमारे 2 साल का सेल्फ लाइफ है उसमें, क्योंकि वो उसमें पानी नहीं होता है, वो एकदम हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें ऐसे फंगस या कोई भी बैक्टीरिया नहीं लगते। और जो उसमें जो यूज करते हैं हम, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जब रिएक्शन के सल्फोनिफिकेशन होता है, वो खुद एक प्रिजर्वेटिव बन जाता है। तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते। पैराबीन फ्री जो लोग लिख देते हैं, वो सब बकवास है। और तीसरा, सॉरी, और लोग ज्यादा पूछते हैं सोप बेस का लाइफ कितना है, साबुन बनाने के बाद उसका सेल्फ लाइफ कितना होता है। देखिए, हम जब साबुन बनाते हैं तो उसमें अगर हम कोई प्रोटीन डालते हैं, जैसे कि सपोज कोई पपैया का साबुन बनाया तो उसका पल्प डाल देता है, कोई और कुछ डालता है, कोई भी फ्रूट का प्रोटीन, तो उसमें सेल्फ लाइफ थोड़ा कम हो जाता है। और सोप बेस में गोट मिल्क सोप बेस, उसका सेल्फ लाइफ थोड़ा कम है, उससे वो ज़्यादा सेल्फ लाइफ आता है, जिसका जो ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन वाला, जिसमें सॉर्बिटॉल मिलाते हैं। और सबसे अच्छा सेल्फ लाइफ होता है जिसमें सॉर्बिटॉल यूज नहीं होता, यानी कि शुगर यूज नहीं करते, सिर्फ ग्लिसरीन और अल्कोहल और ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। उसका सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 2.5 से 3 साल तक उसका सेल्फ लाइफ होता है। और जब हम साबुन, और हाँ एक बात, उसका सेल्फ लाइफ इतना है, ऐसा कह के हम अगर उसे खुला छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा। उसको अच्छी तरह से रैप करके रखना है, नहीं तो हवा लगने से खराब हो जाता है हमारा सोप बेस। उसका किसी का नमी कम हो जाता है, अगर एटमॉस्फेयर पे नमी है तो वो ऑब्जर्व करता है, तो उससे भी खराब हो जाता है। इसलिए सोप बेस को हमेशा अच्छी तरह से रैप करके एयर टाइट कंटेनर पे रखना जब भी बनाते हो। और साबुन बनाने के बाद भी अच्छी तरह से सील करना, जैसे उसमें हवा ना लगे। तो और उसमें और एक बात है, लोग ज़्यादा पूछते हैं साबुन सॉफ्ट क्यों होता है। देखिए, ऐसे सोप बेस से डायरेक्ट बनाएंगे तो सॉफ्ट नहीं होता है। हाँ, सोप बेस अगर खराब है तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। सोप बेस का क्वालिटी खराब है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा एक राय मानिए, आप जब भी सोप बेस खरीदते हैं, सस्ते की तरफ मत जाइए, अच्छा क्वालिटी का सोप बेस खरीदिए। उसमें साबुन सॉफ्ट नहीं होता, और अगर आप हार्ड करने के चक्कर में उसमें कुछ मिलाते हैं, देखिए ट्राइएथेलोनामाइन मिलाते हैं, उससे पीएच बढ़ जाता है। और हम नमक भी 1 चम्मच नमक को घोल के 1 केजी में, 1 केजी सोप बेस में नमक को 1 चम्मच नमक 1 चम्मच पानी देके उसे अच्छी तरह से मिला देंगे, उसमें डालेंगे, तो भी साबुन थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं। और ऐसे भी हार्ड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है, साबुन को मोल्ड में अनमोल्ड करने के बाद उसको हवा खाने के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए कुछ टाइम, तो उसका हार्डनेस आ जाएगा। और एक ये प्रॉब्लम होता है स्वेटिंग। स्वेटिंग, देखिए सोप बेस में ग्लिसरीन होता है, और ग्लिसरीन का काम क्या है, वो नमी को खींचेगा हवा से। हमारे स्किन में जब हम ग्लिसरीन यूज करते हैं, स्किन में नमी बना रखता है, कैसे, वो
नमी को हवा से खींचता है, तो इसलिए ग्लिसरीन वाला सोप बेस जरूर स्वेटिंग करेगा बारिश के मौसम में। और उसको रोकने के लिए आप जब भी साबुन बनाते हैं, मोल्ड में डालने के बाद उसके ऊपर एक पेपर डाल दीजिए। मोल्ड को पूरा फुल मत कीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जैसे पेपर उसमें चिपकेगा नहीं। और उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर डाल दीजिए और मोल्ड करने के लिए लगभग 3-4 घंटा उसको ऐसे छोड़ दीजिए। मोल्ड में तो एक रात के लिए छोड़ देता हूँ, बारिश के मौसम है इसलिए मुझे पता है उसको हवा नहीं दे सकता मैं, हवा लगेगा तो स्वेटिंग होगा, इसलिए मैं उसको एक रात ऐसे मोल्ड में ऐसे छोड़ देता हूँ और मोल्ड करने के बाद तुरंत उसको पैक कर देता हूँ। तो स्वेटिंग से बचने का ये एक उपाय है। और फिर दूसरे विषय में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। जय जगन्नाथ।